इस वीडियो में हम विभिन्न गद्य विधाएं पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है निबंध। निबंध का अर्थ देखते हैं। अच्छी तरह बंधा हुआ। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। संक्षेप में निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सीमित, सजीव, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित रूप से व्यक्त करता है। आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। निबंध में लेखक किसी भी विषय का पूर्ण विवेचन, विश्लेषण, परीक्षण, व्याख्या एवं मूल्यांकन करता है। वह विषय का निर्वाह अपनी इच्छानुसार करता है, जिसमें वह स्वतंत्र रहता है। निबंध आत्मपरक होता है तथा इसमें आत्मीयता और भावमयता के साथ साथ विचारों की तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। आधुनिक हिंदी निबंध संस्कृत के निबंध से पूर्णतया भिन्न मतलब अलग है तथा अंग्रेजी के ऐसे निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, ठीक है, के अधिक निकट है। यद्यपि प्राचीन संस्कृत और प्राकृत साहित्य में निबंध तथा प्रबंध संबंध शब्दों का प्रयोग चिरकाल से मिलता है। चिरकाल मतलब बहुत पुराना समय, पर जिस अर्थ में आजकल इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उस अर्थ में पहले उसका प्रचलन नहीं कभी न था। इसलिए निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि भारतेंदु युग में निबंध का आविर्भाव हुआ, द्विवेदी युग में इसका परिमार्जन हुआ और आधुनिक युग में इसमें प्रौढ़ता आ गई। विषय एवं शैली की दृष्टि से इसके प्रमुख चार भेद हैं। पहला है विचारात्मक निबंध, आगे देखते हैं। दूसरा है भावात्मक निबंध। तीसरा है वर्णनात्मक निबंध, आगे देखते हैं। चौथा नंबर है विवरणात्मक निबंध, आगे देखते हैं। पहला नंबर देखते हैं विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में लेखक अपने चिंतन और मनन के फलस्वरूप उत्पन्न विचारों को प्रस्तुत करता है। इसमें तर्कपूर्ण विवेचन, विश्लेषण एवं गवेषणा का आधिपत्य होता है तथा विषय भी अधिकांशतः दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय, विवेचनात्मक आदि होते हैं। प्रस्तुत संकलन में श्याम सुंदर दास का कर्तव्य और सत्यता, विनोबा भावे का चिरतारुण्य की साधना विचारात्मक निबंध ही है। यहाँ पर देखते हैं श्याम सुंदर दास ने कर्तव्य और सत्यता निबंध लिखा। विनोबा भावे ने चिरतरुण की साधना, ये क्या है, निबंध है। और कर्तव्य और सत्यता भी निबंध है जो श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया और विनोबा भावे के द्वारा चिर चारुतड्य की साधना लिखा गया है। आगे देखते हैं भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध में बुद्धि तत्व, गौण और भाव तत्व प्रमुख होता है। ऐसे निबंधों का लक्ष्य पाठक की बुद्धि की अपेक्षा उसके हृदय को प्रभावित करना होता है। इसकी भाषा सरल, सुंदर, ललित और मधुर होती है तथा भावों को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए कल्पना एवं अलंकारों का भी समुचित प्रयोग रहता है। इनका वाक्य विन्यास सरल तथा शैली कवित्वपूर्ण होती है। प्रस्तुत संकलन में रामब्रज बेनीपुरी का नींव की ईंट यानी रामब्रज बेनीपुरी द्वारा लिखा गया निबंध नींव की ईंट तथा वियोगी हरि के द्वारा विश्व मंदिर इसी प्रकार के निबंध हैं। अगला पॉइंट है वर्णनात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में किसी घटना, दृश्य अथवा वस्तु का विस्तार से वर्णन किया जाता है, अर्थात वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि के निरीक्षण के आधार पर आकर्षक, सारस एवं रमणीय वर्णन जिन निबंधों में होता है उन्हें वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। इनकी शैली दो प्रकार की होती है, एक यथार्थ वर्णन तथा दूसरी में अलंकृत वर्णन होता है।
यथार्थ वर्णन सूक्ष्म निरीक्षण एवं निजी अनुभूति के आधार पर होता है तथा अलंकृत वर्णन में कल्पना का प्रयोग होता है। ऐसे निबंधों में चित्रात्मक रोचकता, कौतूहल और मानसिक प्रत्यक्षीकरण कराने की क्षमता होती है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है विवरणात्मक निबंध। ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों, यात्राओं एवं जीवन के अन्य कार्यकलापों का विवरण जिन निबंधों में दिया जाता है उन्हें विवरणात्मक निबंध कहते हैं। इनमें आख्यानात्मकता का पुट रहता है तथा विषय वस्तु में प्रत्येक ब्यौरे का सुसंबद्ध विवरण रोचक, हृदयग्राही और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इनकी शैली सरल, आकर्षक, भावानुकूल, व्यवहारिक एवं चित्रात्मक होती है। प्रस्तुत संकलन में श्री राम शर्मा का स्मृति तथा काका कालेकर का निष्ठा मूर्ति, कस्तूरबा इसी प्रकार के निबंध हैं। यहाँ पर श्री शर्मा का निबंध है, यानी श्री शर्मा के द्वारा लिखा गया निबंध स्मृति तथा काका कालेश्वर के द्वारा लिखा गया निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, ये क्या है? निबंध है। आगे देखते हैं। भारतेंदु युग के निबंधकारों में भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त आदि की गणना प्रमुख रूप से की जाती है। द्विवेदी युग के उल्लेखनीय निबंधकारों के नाम इस प्रकार है। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, रामदास गौड़, गौरीशंकर, हरिचंद ओझा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़ध्वाल, पद्म सिंह शर्मा आदि बाबू बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के मध्य की कड़ी थे। मध्य मतलब बीच में। मिलते हैं अगली वीडियो में।